अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जाफ़र 41 के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जॉब रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं और उसके साथ-साथ ये भी बताता हूं कि आपको कितनी नॉलेज की ज़रूरत है और इसके साथ-साथ ये भी बताता रहता हूं कि आपको स्किल सीखने की भी ज़रूरत है। अगर आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब हासिल करनी है या किसी और मुल्क में अगर आपने जॉब हासिल करनी है, तो आपको स्किल्स और नॉलेज आपके पास होना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारे सोशल मीडिया के 2 बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। एक है आज़ाद चाय वाला, जो पाकिस्तानियों को मिलियनेयर के नाम से कहकर मुहातिब करता है और उसमें वो कहता है कि आपको डिग्री हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्किल सीख लें। और इसके साथ-साथ हमारे शाहिद अनवर भाई हैं, जो सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। वो कहता है कि आप तालीम पर 8, 10, 12 साल ज़ाया ना करें, आप कोई स्किल सीख लें या कोई जॉब कर लें। तो भाई और दोस्तों, इस बारे में बात करेंगे, क्या डिग्री ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है या स्किल ज़रूरी है? भाई और दोस्तों, जब ये हज़रात बात करते हैं ये इस बारे में कि आपको तालीम की ज़रूरत नहीं है, तो किस कॉन्टेक्स्ट के बेस पर आप ये बात करते हैं? यानी कि आप किस क कयास पर ये बात कर रहे हैं? अगर आप किसी मुल्क में हैं, यानी कि अमेरिका में हैं, तो इसका जवाब मुख्तलिफ होगा। अगर आप किसी सोमालिया, सूडान मुल्क में हैं, अफ्रीका मुल्क में हैं, तो इसका जवाब मुख्तलिफ होगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं, तो उसका जवाब भी मुख्तलिफ होगा। अब आते हैं कि पाकिस्तान में पढ़ ही कौन रहा है? पाकिस्तान में अक्सर लोग यानी कि पढ़ते ही नहीं हैं। और पाकिस्तान में कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं सालाना? तकरीबन 4 मिलियन के करीब लोग ग्रेजुएट होते हैं और जो 220 मिलियन के आज़ादी के यानी कि आबादी के मुवाफिक 2% बनते हैं, 2% बनते हैं। यानी कि 2% लोग ग्रेजुएट करते हैं और वो ग्रेजुएट जो होते हैं, वो भी बाहर मुल्कों में चले जाते हैं। बाज़ तो पाकिस्तान में रहते होंगे, लेकिन अक्सरियत उनकी बाहर चली जाती है। अब ये जो 98% हैं, आप कहते हैं कि वो भी ना पढ़ें, तो ये बहुत बड़ा ज़ुल्म होगा। और याद रखें, अगर आप किसी बाहर मुल्क के लिए, जिन मुल्कों के बारे में बात करते हैं ना कि यूरोप में स्किल्स की ज़रूरत होती है, अमेरिका में स्किल्स की ज़रूरत होती है, जब आप इनके वीज़े फ़ॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो जब वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके वीज़ा फ़ॉर्म में पहला सवाल यही किया जाता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है? उसमें फर्स्ट ये आंसर होता है, क्वेश्चन होता है। तो ये अहमियत है। दूसरा अगर ये पाकिस्तान में देखा जाए कि अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है, आपको कोई लोग पढ़ ही नहीं रहा, तो आपको और जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी? अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप जाएँ किसी टेलीनॉर कंपनी में, आप जाएँ यूफ़ोन, जेज़ कंपनी में या मिज़ेन बैंक में चले जाएँ, किसी और बैंक में चले जाएँ और आप कहें कि मैं मैट्रिक पास नहीं हूँ, मुझे जॉब दीजिए, वो आपको किक आउट कर देंगे। तो तालीम की बहुत ज़रूरत है। इन लोगों की बातों पर ना जाएँ जो कहते हैं कि यार आपको जो जैसे कि आप सुन रहे हैं कि बिल गेट्स भी कह रहा है, आप एलन मस्क तो बज़ाते खुद पेंसिल्वेनिया जो है एक पेंसिल्वेनिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से ग्रेजुएट किया है उसने। ये बड़े-बड़े लोग बात करें तो अलग बात है, लेकिन आम लोग जो हैं, तो जिसकी उम्र 18 साल है, 17 साल है, यंग नौजवान है, 19 साल है, वो ये जब बात सुनता है, तो उसके ज़हन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है कि भाई ये तो कुछ नहीं हो रहा। डिग्रियों की बहुत ज़रूरत है, बहुत तालीम की ज़रूरत है। हाँ, एक शख्स है, उसकी उम्र 35 से 40 साल है और आप के पास आए कि यार मैं क्या करूँ? तो उसके लिए बेहतर है कि वो कुछ स्किल सीख ले। यानी कि उसकी उम्र अभी तो वो स्कूल नहीं जा सकता, अभी वो कॉलेज तो नहीं जा सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई को स्किल सीख ले, गाड़ी चलाना सीख ले, गन शूट जो होता है तो कहीं पर चौकीदार लग सकता है, अभी ड्राइवर लग सकता है। इस तरह और कोई पेंटिंग वगैरह सीख ली, ये एक तरह के स्किल्स होते हैं। और यहाँ पर अगर आप यूएई में आए तो आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आपको बहुत से पाकिस्तानी इस वजह से मार खा जाते हैं कि उनकी तालीम नहीं होती और हार्ड जॉब करते हैं पाकिस्तानी यूएई और गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादातर, क्योंकि तालीम की कमी है। अगर आपके पास नॉलेज है, तालीम है, तो यकीन जानिएगा आप यूएई में यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। बहुत बड़ी पोस्ट तक जा सकते हैं आप। आपकी तालीम बहुत अहमियत रखती है। ये एक तरह से मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना, एक मदारी का काम करते हैं। जब आप उनको सुनते हैं तो यार ये तो बहुत बड़ी बात कर रहा है, बड़े-बड़े बिल गेट्स ऐसा बात कर रहा है कि यार डिग्री की ज़रूरत नहीं। ये हमारे कंट्री के हिसाब से नहीं है, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं है। आप हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में चले जाएँ, वल्लाह कितनी वो अहमियत देते हैं यानी कि तालीम पर, तो वहाँ से सीखें कि वो कहाँ से कहाँ चले गए। उनके बड़े-बड़े लोग, ये जो आप गूगल देखते हैं, इसका सीईओ जो है वो एक इंडियन है। इसी तरह रिसेंटली अभी तो फायर किया गया है, ट्विटर का जो सीईओ था वो इंडियन था। और आप सर्च कर लें, जो बड़े-बड़े लोग हैं वो इंडिया के हैं और ये किस बुनियाद पर जॉब कर रहे हैं और कितनी इनकी बड़ी सैलरीज़ हैं, आप यकीन जानें, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 1 घंटे में करोड़ों कमा लेता है जो सीईओ है गूगल का। पंचाई कुछ नाम है उसका। तो वो उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो ये ना कहें कि यार ये तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है, हर कोई बिज़नेस नहीं कर सकता। अगर आप ये जो हमारी तालीम ही ना हो, हमारी 2% ग्रेजुएशन की हो लोगों ने और फिर वो बाहर चले जाते हैं, तो नीचे कौन रह जाएगा? सारे पाकिस्तानी जाहिल रह जाएँगे। तो बहुत गलत बात है
کسی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اپنی تعلیم جاری رکھیں، اپنی تعلیم حاصل کریں جتنا آپ سے ہو سکے۔ اپنے آپ کو یہ فورس بھی نہ کریں۔ بعض لڑکوں کے بارے میں سنتا ہوں کہ یار خودکشی کر لی، نہیں بھائی یار، تعلیم حاصل کریں، گریجویشن کریں، پی ایچ ڈی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ نہ ہو کہ یہاں پر ہمارے پاکستانی کرکٹرز کی آپ مثال لے لیں کہ وہ انگلش بولنے میں کتنے کمزور ہوتے ہیں۔ خالی والی کوئی اتنی وہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو انگلش نہیں آ رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تعلیم بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ لڑکا جس کی عمر 18 یا 20-21 سال ہے، آپ میری بات غور سے سنیں کہ تعلیم ہے تو آپ کی پوزیشن بہت آگے جائے گی۔ یو اے اس کنٹریز میں، گلف کنٹریز میں آپ ان لوگوں کی بہت اہمیت ہے۔ تعلیم نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے یہ، اور ہر کوئی بزنس مین نہیں بن سکتا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ امیزون چلانا شروع کریں، امیزون چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ امیزون چلانے کے لیے آپ کو پورا وقت دینا پڑے گا۔ اس کے لیے بہت سے لوگوں نے یہاں پر امیزون سٹارٹ کیا، بعد میں یار وہ ان سے نہیں ہو سکا، کیوں؟ اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایک یوٹیوب چینل بنانے کے لیے آپ کو 1 سال محنت کرنی پڑتی ہے۔ اتنا ایزی نہیں ہے، کوئی ٹوفی نہیں ہے جو آپ بس سٹارٹ کر دیں اور آپ پیسہ کمانا سٹارٹ کر دیں گے۔ اسی طرح تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ تو امید ہے یہ بھی باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی۔ میری باتوں سے میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ہی اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے دوسری ویڈیو میں اگر زندگی رہی۔ خدا حافظ۔